हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम क्लास 10 के हिंदी का पहला चैप्टर आप लोग के सामने लेकर के आए हैं। ठीक है, देखिए इस चैप्टर को देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव का महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है। देखिए इसमें से क्या है, श्रम विभाजन जाति प्रथा, जो कि आपके पहला चैप्टर होता है हिंदी में, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, प्रथम चैप्टर आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो ये आप आराम से समझिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न सेम प्रकार से है कि ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था। डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था, तो ये आपका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा रामजी सकपाल, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। उसी प्रकार से आपका तीसरा प्रश्न है आधुनिक सभ्य समाज। ठीक है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है आपका श्रम विभाजन, ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका चौथा नंबर। देखिए प्रश्न है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक देश कारण बनी। सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है मूक नायक क्या है। ठीक है, मूक नायक क्या है, तो मूक नायक क्या है, पत्रिका है, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा। उसके बाद छठा नंबर प्रश्न है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1956 ईस्वी को दिल्ली में, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 7 नंबर। देखिए आपके क्या कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1851 ईस्वी को, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 8 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप क्या होता है। तो अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप होता है दूध और पानी के मिश्रण की तरह, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 9 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 10वां नंबर आपका प्रश्न है सभ्य समाज की आवश्यकता है। ठीक है, सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 11 नंबर। क्या कह रहा है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। ठीक है, तो ये आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा सी नंबर, न्यूयॉर्क गए थे। उसके बाद 12 नंबर आपका प्रश्न है अंबेडकर चित्रंजन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। ठीक है, चिंतन और किसी के बारे में है ना, चिंता करना, चिंतन करना, उसके बारे में चर्चा करना होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, ये हो जाएगा आपका बुद्ध कबीर। ठीक है, उसके बाद आपका ज्योतिबा फुले, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 13 नंबर जाति पर। ठीक है, जाति पाति मोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर 1900। क्या ये तो आपका निबंध है, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपका निबंध है। ठीक है, उसके बाद आपका 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन अंबेडकर की है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा इनमें से द कास्ट इन इंडिया। ठीक है, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 16 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है कार्य कुशलता के लिए, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 17 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। ठीक है, किस भाषण का संपादित अंश, ये हो जाएगा अनहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका 18 नंबर आता है, अंबेडकर के भाषण अनहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया। ठीक है, किसने हिंदी में रूपांतरित किया, ये हो जाएगा ललई सिंह यादव ने, ललई सिंह यादव, यानी ए नंबर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर आपका प्रश्न आता है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। ठीक है, अंबेडकर का जन्म हुआ था एक दलित परिवार में, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 20 नंबर। क्या है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडम्बना दिखाई दिया। ठीक है, लेखक को इस युग में कहाँ पर, तो इसमें दिखाई दिया आपको जातिवाद में, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद 21 नंबर आपका प्रश्न आता है, क्या कह रहा है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था, तो भीमाबाई नाम था, यानी आपका हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 22 नंबर आपको। देखिए क्या कह रहा है, डॉक्टर अंबेडकर ने पी की उपाधि कब धारण की थी। ठीक है, पी की उपाधि कब धारण की थी, तो ये आपका 1916 ईस्वी हो जाएगा, यानी सी नंबर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा।
उसके बाद 23 नंबर है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। ठीक है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है, यानी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। होना चाहिए, ये जिसमें स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व निहित होना चाहिए। ठीक है, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर आपका प्रश्न है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है, जाति प्रथा को मानता है। इसी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 26 नंबर, देखिए क्या कह रहा है, द कास्ट इन इंडिया मेयर मैकेनिज्म किसकी रचना है। ठीक है, मैकेनिज्म किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा आपका भीमराव अम्बेडकर साहब का, यानी ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, देखिए 27 नंबर आपका है, क्या कह रहा है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश जैसे। ठीक है, तो ये आपका हानिकारक है, यानी बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर आपका प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, ये होता महू मध्य प्रदेश, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर का आपका प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया, ये आपका बहिष्कृत भारत हो जाएगा, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, उसके बाद 30 नंबर आपका प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा।